बदायूं की रहने वाली मुस्कान एक अच्छी डांसर थी। वो स्टेज शो किया करती थी, इसलिए उसके चाहने वाले भी लाखों में थे। लेकिन 19 फरवरी 2025 को एक दिन मुस्कान अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर थक हार कर परिवार ने मुस्कान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब पुलिस मुस्कान की तलाश में जुट गई और आखिरकार एक महीने बाद यानी 30 मार्च 2025 को मुस्कान एक गड्ढे से बरामद हुई, लेकिन एक लाश के रूप में। नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। मुस्कान की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया, उसकी निशानदेही से पुलिस ने मुस्कान की लाश को एक 7 फीट गहरे गड्ढे से बरामद किया। मुस्कान की मौत की खबर उसके चाहने वालों को लगी तो सभी के दिलों में मायूसी छा गई। जिस मुस्कान के लटके झटकों पर कभी लोग फिदा हुआ करते थे, उसकी लाश यूं किसी गांव के सुनसान जगह पर एक जमीन में गड्ढे से मिलेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पुलिस ने मुस्कान की हत्या के आरोप में ग्राम प्रधान के पति और उसके 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी सवाल ये था कि आखिरकार इन लोगों ने मुस्कान का कत्ल क्यों किया। तो आइए आपको इस लव, लस्ट और कत्ल की भयानक कहानी का एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बदायूं के गांव हासिमपुर की रहने वाली मुस्कान स्टेज शो किया करती थी। वो एक अच्छी डांसर थी। अपने इस हुनर के बूते वो लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। मुस्कान सिर्फ अलग अलग स्टेज शो से ही नहीं डांस करती थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसके वीडियोज लाखों में देखे जा सकते थे। उसके चाहने वालों की लंबी लिस्ट थी और इन्हीं चाहने वालों की लिस्ट में रिजवान नाम का एक शख्स भी शामिल था। रिजवान गांव अल्लाहपुर भोगी की महिला प्रधान का पति था। वो शादीशुदा था और उसके बाल बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कान से प्यार कर बैठा। मुस्कान भी उसे चाहने लगी थी और इसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। मुस्कान को रिजवान से एक बेटा भी पैदा हुआ। अब रिजवान कभी मुस्कान के घर तो कभी अपनी पहली पत्नी के घर रहने लगा। ऐसे ही कुछ साल तक सब कुछ इन दोनों के बीच ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद मुस्कान को अपनी जिंदगी बंधन लगने लगी। क्योंकि दिक्कत ये थी कि अब रिजवान उसे नाचते गाते हुए नहीं देखना चाहता था। वो उस पर अब पाबंदियां लगाने लगा था। स्टेज पर डांस करना तो दूर की बात, रिजवान उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था। हालांकि इसके बदले वो मुस्कान को हर महीने खर्चे के लिए 10,000 रुपये देता था, लेकिन इतने कम पैसों में मुस्कान का भला नहीं होने वाला था। वो उससे हर महीने करीब 40,000 रुपये की डिमांड करती थी, जिसे लेकर इन दोनों के बीच विवाद होने लगा। लेकिन इस विवाद का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बात 19 फरवरी 2025 की है। मुस्कान पति से बगावत करके एक डांस शो में जाने की जिद कर रही थी, लेकिन रिजवान किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच उस दिन काफी विवाद हुआ, लेकिन मुस्कान अपनी जिद पर अड़ी रही। मुस्कान नहीं मानी तो रिजवान ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। रिजवान उसे जबरन अपनी स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गया और बीच रास्ते में उसने अपने एक दोस्त को पीछे बैठा लिया और फिर मौका देखकर चलती स्कूटी पर ही उसके दोस्त ने दुपट्टे से मुस्कान का गला घोंट दिया। इसके बाद अपने एक और साथी की मदद से रिजवान ने गांव रनऊ के पास सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर मुस्कान की लाश को उसमें दफना दिया। उधर मुस्कान के घरवाले उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। मुस्कान की गुमशुदगी के कई दिन बाद मुस्कान के मामा ने आखिरकार थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। इस बीच रिजवान पुलिस से बचने के लिए अपने एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया, लेकिन उसकी इसी हरकत से पुलिस को उस पर शक हो गया। अब जेल में जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और ना ही उससे पूछताछ कर सकती थी। इसलिए पुलिस चुपचाप बैठी रही और उसके जेल से बाहर आने का इंतजार करती रही। उधर जब ये मामला ठंडा हुआ तो रिजवान को लगने लगा कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और वो फिर जेल से बाहर आ गया। और जैसे ही वो जेल से बाहर आया, वैसे ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म पल भर में कबूल कर लिया। तफ्तीश में पता चला कि उसने मुस्कान की बढ़ती डिमांड से परेशान होकर उसकी जान लेने की ठान ली थी। इसके लिए उसने अपने 2 गुर्गों को 70,000 रुपये की सुपारी में हत्या करने के लिए तैयार किया और फिर 19 फरवरी 2025 को
इन तीनों ने मिलकर मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर मुस्कान की लाश को बाहर निकाला और इन तीनों हत्यारों को जेल भेज दिया। ये घटना रिश्तों में विश्वास, सम्मान और स्वस्थ संचार के महत्व को रेखांकित करती है। यानी रिश्तों में समस्याओं को हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से भी हल किया जा सकता है। रिजवान अगर इन बातों पर ध्यान देता तो शायद उसके हाथों से अपनी पत्नी मुस्कान की जान न जाती। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।